अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश हूँ। और आज हम अंबर नाज के टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। उनकी मम्मा ने भाई दावत की है, उनकी पूरी ससुराली फैमिली की। और जो दावत की है माशाल्लाह माशाल्लाह, जो उनका सदाबहार खाना है, सदियों से चला आ रहा है, वही उनकी माँ ने दिन रात की मेहनत लगाकर वो खाना तैयार किया है इतनी गर्मी के अंदर, ताकि अंबर के ससुराल वाले खुश हो जाएं। मैं यहाँ शबाना जी से ये कहूँगी, भाई कोई खाने का नया स्टाइल लेकर आए। ये हलीम तो आप एक अरसे से बना रही हैं, और ये पाए भी एक अरसे से बना रही हैं, ये कौरमा भी एक अरसे से बना रही हैं। कोई वो लुक लेकर आए जो नादिया का किचन, शाजिया का किचन बना रही हैं। क्या क्या डिशें बना रही हैं, नायाब किस्म के खाने बनाएं। ये तो खाना बहुत पुराना हो गया, कोई नया खाना भी तो बनाकर दिखाएं। आपका तो चैनल ही कुकिंग चैनल है शबाना जी, ये क्या दिखा रही हैं आप पुराने ज़माने के खाने? ये तो कोई बच्चा भी बना लेगा आज के दौर में। इंटरनेट पे इतनी अवेयरनेस है कि कोई भी लड़की नई नई, जिसकी जैसे आपकी बेटी की शादी हुई है, वो भी कोई वीडियो लगाएगी, ये खाना बना लेगी। खाने तो वो बनाती हैं, उनको जाके आप फॉलो करें। नादिया, शाजिया, रूबी का किचन, उनके खाने तो आप जाकर देखें कैसे बनाती हैं। उनके खाने में एक खास बात है ना कि ना देखने वाला भी देखेगा ना उनके खाने। लेकिन आप तो एक पुराने जमाने का घिसा पिटा खाना लेके बच्चा ले आ रही है। जिसकी दावत होती है यही दलीम बना लेती है, जिसकी दावत होती है पाए बना लेती है, जिसकी दावत होती है यही रेशन सैलेड बना लेती हैं। कोई इतने मतलब बेशुमार चीजें हैं जो नई नई रोजाना लोग मुतारिफ करा रहे हैं, उनमें से तो आप एक डिश भी नहीं बनाती। ये डिश तो मतलब आपके बच्चे बच्चे को आ गई होगी, इतना आप बनाती हैं। लेकिन आपकी अंबर बेटी को ये डिशें भी नहीं आई, क्योंकि उस लड़की ने तो कभी तवज्जो ही नहीं दी ना कि मेरी माँ क्या बना रही है क्या नहीं बना रही। क्योंकि जिसकी माँ खुद ही कुकिंग चैनल चला रही है, उसकी तो बेटियां बहुत एक्सपर्ट होनी चाहिए। जैसे कि भाई आपकी बेटी गुड़िया है, कितने अच्छे खाने बनाती है। लेकिन आपकी ये बेटी जो अंबर है, वो तो आपसे खाना भी बनाना नहीं सीखा। आपकी तो बहू ने सीख लिए बकौल आपके आपसे खाने। हालांकि अभी हम अपने आपकी जो बहू है वो अपनी माँ की दावत पर गई थी, तो उसकी माँ ने ही बहुत अच्छा खाना बनाया था माशाल्लाह। वो तो कोई, उनका तो कुकिंग चैनल भी नहीं है, उन्होंने बिरयानी भी बहुत अच्छी बनाई थी। उन्होंने जो भी वहाँ पे कबाब वगैरह रखे थे, सब बहुत ट्रेडिशनल खाना लग रहा था उनका, बहुत मज़े का नज़र आ रहा था कि दिल चाह रहा था खाया जाए। आप तो एक अरसे से कुकिंग चैनल चला रही हैं, आपके खाने में तो हर रोज़ एक नया लुक आना चाहिए। लेकिन आप तो एक अरसा दराज की रेसिपी ही बनाए जा रही हैं दादियों नानियों के ज़माने की। ये तो वो ज़माने थे जब हमारी अम्मियाँ बनाया करती थी ये सब खाने। पुराने ज़माने में हमारी अम्मी नानी दादी सब बनाया करती थी ये वाले खाने। कोई नया खाना मुतारिफ कराएं, ताकि देखने वाले, जो आपकी देखने वाली ऑडियंस भी खुश हो कि भाई शबाना जी ने कोई नया खाना बनाया। ये क्या खिसे पिटे पुराने ज़माने के खाने, तो कोई भी चैनल पुराना उठा के देखो उस पर भी आ रहे होंगे। आपके भी चैनल में ऐसी क्या खास बात है कि भाई आपके चैनल को 6 लाख लोग देख रहे हैं, आप तो एक नई डिश रोज़ाना मुतारिफ कराएं। ये क्या आप उठा के दिखा देती है पुराने ज़माने के खाने? जिस किसी की भी दावत होती है बस यही खाना है, यही मेज़ है, यहीं पर लगाकर आप नीचे बिठाकर सबको खाना खिला देती है। आप इतने अमीर लोग, फैक्ट्रियों के मालिक, गाड़ी बंगलों के मालिक, आपके घर में तो कोई बड़ा डाइनिंग टेबल नहीं है कि भाई कोई 4 मेहमान आए तो आप डाइनिंग टेबल पर उनको बिठाकर खाना खिलाएं। ये क्या आप इतनी कंजेस्टेड जगह में अपने बेडरूम के अंदर मेहमानों को खाना खिला रही हैं? आप ड्राइंग रूम में कैसी लगवाएं, और वहां पर मतलब एक अलग से चले उस ड्राइंग रूम में, तो आपने सोफे डाले में लोगों के बैठने के लिए, एक अलग से रूम बनाएं जिसके अंदर आप डाइनिंग टेबल डालें, जहां पर सिर्फ खाना ही सर्व किया जाए। क्योंकि आप लोग तो भाई माने गिरामी लोग हैं हैदराबाद के, आप लोगों के घर तो आए दिन ग्रैंड दावतें होती रहती हैं, तो आपके घर तो ये घिसी पिटी दावतें होती रहती हैं। इनको देखने को शायद अब आपके अवाम ना देखना चाह रहे हो कि ये भाई क्या शबाना जी दिखा रही हैं कि रोजाना जिसकी दावत हो पाए, जिसकी दावत हो दलीम हलीम। हलीम तो अब अगले महीने में सारी दुनिया ही पका रही होगी, अब आप क्या एक नया दिखा रही हैं इस दावत के अंदर? और आप तो बाहर मुल्कों के विजिट पे आए दिन जाती हैं, आपको वहां से क्रॉकरी के सेट ही खरीद के ले आए, कोयटा से ले आए।
आपकी तो क्रॉकरी नहीं है आपके घर में कि कोई नए मेहमान आए पुराने आए, वो ही आपके कलरफुल मतलब सारे बर्तन होते हैं। आपकी तो बहू की माँ के घर में डिनर सेट है एक कलर का, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। आप लोग तो फिर बहुत हाई फाई लेवल पर चले गए हैं ना। आप लोगों के घर तो क्रॉकरी भी हाई फाई होनी चाहिए, आपके घर तो क्रॉकरी नहीं है। मैं तो आपके जब भी खाने देखती हूँ इस तरह कलरफुल प्लेटें, कलरफुल डोंगे, मतलब मुख्तलिफ कलर के, मतलब एक डिनर सेट नहीं है आपके पास, जो कि मतलब गरीब से गरीब लोग भी एक डिनर सेट एक जैसा ही रखते हैं कि भाई हमारे मेहमान आ रहे हैं, उनको बुरा लगेगा कि ये हम कलरफुल बर्तनों में खाना दे रहे हैं। लेकिन वही अली इस मदर के कहने के शायद आपके मेहमानों की यही वैल्यू है, यही औकात है, वो ऐसे खाते होंगे अपने घरों में इन्हीं बर्तनों में, तो उनको कोई फील भी नहीं हो रहा है। अगर किसी आप भाई लैंडलॉर्ड की दावत करें तो आपको पता चले कि क्रॉकरी होती क्या है, कैसी क्रॉकरी में लोग खाना सर्व करते हैं, कैसे रोटियां रखते हैं, कैसे बिरयानी सर्व करते हैं, कैसे कौरमा सर्व करते हैं। लेकिन ये तो भाई आपके घर का एक रूल बन गया है कि बस जिसकी भी दावत है यही 2 3 4 डिशें आप बनाएंगी, मखसूस डिशें, जो कि आपके घर का एक मतलब वो बन गया, थंबनेल बन गया है ना, कि जिसकी भी दावत होगी यही आप डिशें बनाएंगी। और इतनी गर्मी में आप दलीम बनाएंगी, इतनी गर्मी में आप पाए बनाएंगी, मतलब अपनी जान को भी आप तकलीफ देंगी इतने मुश्किल खाने बनाकर। यार चाइनीज खाने भी आजकल लोग हल्के फुल्के लोग पसंद करते हैं, कोई मछली बना ले, कोई हल्का फुल्का वेजिटेबल खाने बना ले भाई। चाइनीज खाने तो वेजिटेबल ही उनमें डलता है, वो खाने लोग बहुत गर्मी में बहुत शौक से खाते हैं लोग। और सबसे बड़ा मसला तो आपके घर जो इस वक्त चल रहा है ना, मेन मसला, उसकी तरफ मैं आपकी थोड़ी तवज्जो दिलाती हूँ कि आपके घर तो बिजली का बड़ा रोला है। वो कहते हैं ना पंजाबी में रोला पै गया, आपके घर तो बिजली का ही रोला पड़ता रहता है। बिजली न चली जाए, लाइट न चली जाए, हर किसी की जबान पे एक ही लफ्ज होता है भाई। इतने हाई फाई अमीर फैक्ट्रियों के मालिक, आपके घर तो हैवी जनरेटर होना चाहिए। आप क्या सोलर को और इसको जो है अपने यूपीएस को लगवाएं, आप लगवाएं कोई हैवी जनरेटर जो 24 घंटे सर्विस दे, लाइट हो या ना हो आपके घर में इश्यू नहीं होना चाहिए। आपके पास गाड़ियां हैं, आपका फैक्ट्रियां हैं, आप इतना खुद कमाती हैं, आपकी बहू कमाती है, आपके बेटे कमाते हैं, आपके घर में तो चारों तरफ से पैसा बारिश की तरह बरस रहा है। तो फिर आपके घर तो हैवी जनरेटर होना चाहिए, जो कि अमूमन आम से लोगों के घरों में ही आजकल तो, क्योंकि आजकल के जो लोग हैं ना, वो तो एक दूसरे से आगे जाने की दौड़ में लगे हुए हैं। उनको तो लगता है कि भाई, वो तो ये सोचते हैं कि हमने रहना ही दुनिया में, हमने तो अल्लाह के घर जाना ही नहीं है। तो कुछ इसी किस्म का यहाँ पर भी नज़ारा है कि आप लोगों के घर में भी दौड़ तो लगी हुई है, लेकिन आप लोग बहुत कंजूस लोग हैं। जहाँ पर आपका 1 रुपया खर्च होना होता है ना, वहां पर आधा रुपया भी खर्च ना हो। तो ऐसे तो भाई यही रोला पड़ा रहेगा ना उम्र भर आपके घर में, लाइट लाइट। हमारे पाकिस्तान में तो लाइट का निज़ाम भाई हमेशा यही रहेगा, शायद इससे भी वो तूल पकड़ जाएगी, मतलब जो अभी 2 घंटे 3 घंटे की जाती है। मैं भी इसी हैदराबाद में रहती हूँ भाई, यहाँ तो लाइट का बहुत इशू है। और कभी कभी तो पूरी पूरी रात के लिए भी चली जाती है, कभी पूरा दिन के लिए चली जाती है। लेकिन जो 8 घंटे वो तो मखसूस ही है ना, 2 2 घंटे वाली लाइट। तो हम तो उसमें किसी की दावत ही नहीं कर सकते कि भाई हमें तो ये फिक्र रहेगा कि हमारा तो यूपीएस उड़ गया तो हमारी लाइट चली गई। भाई यूपीएस भी ना जो अच्छा हैवी बैटरी वाला होता है, जो 35 40 हजार का आता है, वो भी 5 6 घंटे तो चला देता है ना, लाइटें भी पंखे भी। आप एक वो ही खरीद लें, ना वो लाइट का इशू होगा ना उसका। लेकिन आप लोगों के लिए तो सबसे बेहतरीन हैवी जनरेटर है, क्योंकि उस पे तो एसी भी चल जाते हैं ना। फिर एसी भी चलाए, मेहमान आए तो आप लोग अमीर लोग हैं, आपके घर में कोई मेहमान आए और उससे गर्मी लगे, ये तो बहुत गलत बात है ना। और भाई बहू ने भी तो काम करा के दिया है ना आपके साथ, ऐसी बात तो नहीं है कि आपने अकेले ने इतने खाने बना लिए। बहू ने मुकम्मल आपकी हेल्प की है, मैं पूरी वीडियो देखी है, हर जगह आपकी बहू रख रही है चीजें ला ला के, बनी हुई कटी हुई। तो वो कोई जिन थोड़ी बना के रख कर जा रहा है वहां पर, वो आपकी बहू ही रख रही है ना। बस एक जगह आपने बहू का नाम लिया कि मौतर ने मेरी कबाब बनाने में हेल्प की है, जबकि मौतर ने सारे खाने बनाने में आपकी हेल्प की है। अकेला आदमी इतने खाने इतनी जल्दी नहीं बना सकता। ये तो मैं भी खाने बनाने में माहिर हूँ, लेकिन मैं भी इतने सारे खाने
इतनी जल्दी नहीं बना सकती, टाइम लेती हूँ खाना बनाने में क्योंकि मैं अकेली हूँ। और अगर कोई मेरे साथ हेल्पर काम करे तो जाहिर है फिर तो मैं भी तेजी से खाने को बनाऊंगी। तो आपके साथ तो हेल्प करा रही थी ना आपकी बहू, तो उस बेचारी का भी कहीं तो नाम ले दिया करें ना कि हमारी बहू ने भी भाई हेल्प किया। हमने सास बहू ने मिल के ये ग्रैंड दावत का इंतजाम किया है। ये कि आपकी बेटी अंबर आई तो अम्मी ने ये बनाया, अम्मी ने वो बनाया। कहीं पर भी आपकी बेटियां जरा सा नरमी वाला लहजा नहीं लेकर आती कि हमारी भाभी ने भी बनाया है। भाभी है, कोई दुश्मन तो नहीं है ना जिसका नाम लेना में उन्हें थोड़ी सी तकलीफ पेश आती है, तो शायद जबान में लुकनत आती है कि भाभी का नाम ले दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। भाभी भी एक अच्छे घर से बिलोंग करती है, वो काफी यूट्यूबर वो रिएक्शन चैनल वाली उनको कहती है गरीब घराने से बिलोंग करती है। मुझे तो कोई उनकी अम्मी का गरीब घराना नहीं लगता, वो तो बहुत अच्छी औरत है उनकी अम्मी। इतनी अच्छी दावत का अरेंजमेंट करती है, जब भी वो मिलाद कुरान खानी या किसी की दावत रखती हैं वो बहुत अच्छा इंतजाम करती है। कोई उनके चेहरे पे हवाइयाँ नहीं उड़ती, कोई वो परेशान नहीं हो रही होती, वो बड़ी बहुत अच्छा इंतजाम करती हैं, अच्छी दावत करती हैं। वो लोगों की बहुत मिलनसारी से इखलाक से वो लोगों से पेश आती है। वो तो अच्छा अरेंजमेंट करती है बकौल आपकी सहेली और समदन भी है वो। और वो मुअत्तर ने अपनी माँ को ही देखा है कि उसकी माँ किस तरह दावत का इंतजाम करती है, तो वो यहाँ पर नहीं करेगी आपकी हेल्प। ऐसी बच्ची नहीं है, वो तो काम में हर वक्त लगी रहती है। और माशाल्लाह उसके चेहरे पे जब भी इतना नूर है, वो बड़ों की इज्जत करती है, छोटों की इज्जत करती है, सबका वो ख्याल रखती है। वो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बहू नसीब करी है, उसकी जितनी कदर की जाए कम है। इतनी अच्छी बीवी मिली है, अपने जो उसका शौहर है उसको भी शुक्र अदा करना चाहिए। आप लोगों को भी, अंबर को भी, गुड़िया को भी, आपकी घर में इतनी प्यारी बहू आई है वो भी शुक्र अदा करें। नंदे भी कि इतनी अच्छी भाभी है, जरा सी कोई बात होती है किस तरह निछावर हो जाती है नंदों पर भी, और आती है तो किस तरह गले मिलती है, प्यार मोहब्बत से अल्लाह आमीन करती है हर बात पर। इतनी अच्छी बहू के लिए भी ये कदर है आपके घर में। लोगों की बहुएं जाके नोट करें, काम भी नहीं करती हैं घरों के, बैठी राज करती हैं और सास नंदों पर हुक्म जलाती हैं। ये तो बहुत अल्लाह ने कोई आपने नेकी की होगी शायद शबाना जी दुनिया में, जो आपको इतनी अच्छी उसके शुक्राने के तौर पे ये बहू नसीब की अल्लाह ताला ने। तो आप तो नफलें अदा करें, कितनी अच्छी बहू है, उसका कहीं भी आप नाम नहीं लेती, लेकिन उसकी मजाल है जो एहतराम में कोई इस लड़की ने फ़र्क डाला हो, किसी की इज्जत में फ़र्क डाला हो, वो तो उसी तरह बेचारी हंसती मुस्कुराती रहती है, आपको आपके साथ बैठती है, आपकी इतनी इज्जत करती है कि आपकी अपनी बेटियां आपकी इतनी इज्जत नहीं करती जितनी आपकी बहू आपकी इज्जत करती है। वो बोलने से पहले 2 बार आपके चेहरे को देखती है कि मैं बोलूं या ना बोलूं, या कुछ ऐसा मैंने बोल दिया तो अम्मी नाराज ना हो जाए। वो इस कदर अच्छे अपने घर से अच्छे अच्छे चाल चलन सीख कर आई है वो लड़की। उसकी माँ ने उसे मुकम्मल गाइड करके ससुराल के हवाले किया कि बेटा घर ससुराल जाके इस तरह करना, तुम खिदमत गुजार बहू, अच्छी मेरी तरबियत दिखाना वहां पर जाकर। यहाँ पर उसने अपनी इतनी अच्छी तरबियत दिखाई है तो आपने उसकी तरबियत के सिले में कभी 2 बोल नहीं बोले। लोगों की तरबियतों के तो आप गुन गाती हैं कि मुझे फला अच्छी लगी तो मैंने ये कह दिया, फला अच्छी लगी तो मैंने ये कह दिया। आपको अपनी बहू की कोई बात अच्छी नहीं लगती, उसकी तरबियत पर भी कभी कोई बात कर दिया करेंगे मेरी बहू की, उसकी माँ ने इतनी अच्छी तरबियत की है, मजाल मेरी बहू कभी मेरे सामने खड़ी हुई हो या मेरे से कोई बदतमीजी की हो, मेरे साथ आगे आगे रहती है, जो मैं कहती हूँ वही करती है, मुकम्मल मेरी खाने पकानों में हेल्प करती है। लेकिन हमने तो कभी आज तक आपकी किसी वीडियो में मुअत्तर की तारीफ नहीं सुनी ना। जब आप नहीं करती तो आपकी बेटियां क्यों करेंगी? बेटियां तो माँ से सीखती हैं, उन्होंने देखा हमारी माँ बहू को आगे लगा कर रखती है, तो हमें क्या जरूरत है इस भाभी की इज्जत करने की। और भाई ना तुम्हारा बेटा अपनी बीवी की इज्जत करता है, क्योंकि शौहर ही अपनी बीवी की इज्जत कराता है। अगर वो इज्जत करे तो शायद आप लोग भी इज्जत करें। और मैंने तो देखा आपके घराने में ना बहू की कदर है कोई, ना दमादों की कोई इज्जत है। देखो वो जो बड़ा दमाद है उसने तो आना ही बहुत कम कर दिया, छोटा आ जाता है कभी कभार, इसकी क्या इज्जत है इस घर के अंदर। इसी तरह बेचारा बैठ कर चला जाता है। जो चाय पापे तुम खिलाती हो, मैगी तल के पापड़ आगे रख देती हो, ऐसे होता है क्या इतने अमीर घरानों के दमादों के साथ सलूक? गरीब गुरबा भी भाई दमादों की तो सौ इज्जत करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि भाई बेटियों को बसना है। ससुराल में दमादों की इज्जत पहले की जाती है, बेटी की भले करो या ना करो, लेकिन दमाद सरे फहरिस्त होते हैं। आपके घरों में तो मैंने देखा ना कोई दमाद की कदरों मंजिलत, ना कोई बहू की कदरों मंजिलत। आप तीनों माँ बेटी ही बस हर तरफ दनाती फिर रही हैं
कि भाई हमारा राज है, हमारा राज है। तो ये तो राज मुझे तो कोई समझ में नहीं आया। आप लोगों के घर का एक अरसे से ये रिएक्शन चैनल वालियां आपके बारे में यही बातें कर रही थी, लेकिन मैं तो कभी आप लोगों के बारे में नेगेटिव सोचती ही नहीं थी, न देखती ही नहीं थी। लेकिन अब मैंने गौर किया कि भाई जब मुझे सबक मिला आपकी तरफ से, तो मैंने गौर किया कि देखो इनकी वीडियो उठा के कि ये जो रिएक्शन चैनल वाली इस कदर रिएक्शन देती है इनके कि बहू के साथ ये कर दिया, दामाद के साथ ये कर दिया। तो मैं देखो तो सही बहू दामाद के साथ होता क्या इनकी वीडियोस में। तो मैं तो बहुत सारी आपकी पिछली वीडियोस बड़े गौर गौर से देखी, तो वाकई वो जो रिएक्शन चैनल वाली कहती है उसके बिल्कुल आप अक्स बना रही हैं कि यही आपके घर में दामाद और बहू की कदर मंजिल है। तो कहीं पर भी आप ना दामादों का नाम लेती हैं कि फला काम भाई हमारे दामाद ने अच्छा कर दिया, और ना कभी बहू का नाम कहती है हम क्यों इनका झंडा गाड़े, ये तो फिर सर पे चढ़ जाएंगे। सर पे कोई नहीं चढ़ता, बस थोड़ा सा हौसला मिलता है, कोई किसी की तारीफ कर दे तो वो फिर और मजीद बंदा काम अच्छा करता है ना कि भाई मेरी सास ने, मेरी नंदों ने मेरी तारीफ की। बस यही थोड़ी सी मोहब्बत और इखलाक होता है बहू के लिए। और क्या बहू बेचारी डंडा लेके मारेगी कि सास नंद मेरे साथ क्या कर रही है, बस वो भी बेचारी भुगत रही है तुम लोगों को जो भी तुम सलूक कर रहे हो। ठीक है भाई, अच्छे घरानों की बच्चियां तो ऐसी होती है ना, दुख सुख जो भी हो ससुराल में ही अपना वक्त पूरा करती हैं। अल्लाह ताला कभी तो उनका अच्छा वक्त भी लाएगा ना। और भाई तुम्हारे तो दामाद भी आते हैं तो तुम नीचे जमीन पे जो खाने रख रही होती हो, साथ में देगची रख ली, सालन की भगोना रख लिया चावलों का, वही निकाल रही होती है, वही खा रही होती है। ये कौन सा पता नहीं तुम्हारे घर का दस्तूर है, रूटीन है, समझ से है। हमारा तो भाई है, हमारे तो घरों में ऐसा कुछ नहीं होता है कि देगचियाँ हांडियाँ सब मेहमानों के और दामादों के सामने रख के बाकायदा इज्जत के साथ खाना सर्व किया जाता है। कोई मेहमान आए या भाई मतलब कोई दामाद आए, कोई बहू के मेके से आए, या कोई और अजीज रिश्तेदार आए, ये फिर आप वही फिर अपनी आपने बातें शुरू कर दीजिए। मैं तो शुरू से ही लोगों की इज्जत करती हूँ, शुरू से ही दावतें करती हूँ। हमने तो आज तक नहीं देखा आपने कभी ससुराल वालों की दावतें करी हो। हम तो आज तक यही देखते आ रहे हैं कि बस आपने अपनी ये बेटियों की दावत कर दी, और वो जो आती है एक औरत जिसको ये औरतें कहती हैं बतख, उनकी दावत कर दी, या कभी कभार आप अपनी बहन को गलती से भूल कर बुला लेती हैं। बाकी तो हमने कोई आपका कोई देवर नहीं देखा, जेठ नहीं देखा, जिठानी दुरानी नहीं देखी, कोई आपके मेके से रिश्तेदार आता हुआ नहीं देखा। खा किसकी तुमने बड़ी दावत की और तुम शुरू से करती हो, हमें तो कुछ ऐसा नजर नहीं आया भाई। इन्हीं लोगों की और दावतें भी आप उनकी करती हैं जहां पर आपको पता हो कि यहाँ पर मेरा कोई फायदा हो रहा है। वरना भाई कितने कितने लोग मैंने देखे हैं, एक शेजी मशहूर लड़का था यहाँ हैदराबाद में जिसने पार्लर खोला हुआ था, उसकी वालदा आपकी मिलाद में इतने इतने गिफ्ट और मिठाइयाँ ले लेकर आई हैं, आपने कभी उनको लिफ्ट नहीं कराई, कोई इज्जत नहीं दी। एक दो लम्हे की वीडियो उनके साथ बना ली, वो बेवकूफ़ औरत समझती थी मेरा चैनल बना देंगी, मेरे को ये कर देंगे। उस पागल को ये समझ नहीं आ रही थी कि कोई किसी का चैनल नहीं बना सकता, चैनल अपनी मेहनत से बनता है। कोई ब्लॉगर किसी का चैनल नहीं बनवा सकता, कोई सेलिब्रिटी किसी का चैनल नहीं बनवा सकता। सिर्फ लोग पसंद करते हैं खुद को। आपका काम अच्छा होगा लोग पसंद करेंगे, आप खुद अच्छे होंगे लोग आपको पसंद करेंगे, आपका इखलाक अच्छा होगा लोग आपको पसंद करेंगे। कोई सेलिब्रिटी, कोई ब्लॉगर, मैं बार बार कहती हूँ, किसी को आगे नहीं ला सकता। हम क्यों किसी को गिफ्ट दें, हम क्यों किसी को मिठाइयाँ जाके दें, फ्री का माल लगा हुआ है क्या? हम वो खुद ना खा लें जो हम जाके इन सब्सक्राइबरों को दें, उनको दें, ब्लॉगरों को। हमें क्या दे रहे हैं ये? हमें तो इज्जत भी नहीं देते ये ब्लॉगर कि भाई कोई हमारा सब्सक्राइबर, हमारा फैन हमें मिला, इज्जत से हमें इनसे दो घड़ी बात कर ले मुस्कुराकर। उनके दिलों में जो होता है उनके चेहरे जाहिर कर रहे होते हैं, लेकिन मुझ जैसे बेवकूफ़ लोग बेवकूफ़ ही बनते चले जाते हैं। ऐसे वो शहजी की अम्मी बेवकूफ़ बनती रही, हज़ारों बार इनकी मिलाद कुरान खानी में आती रही, वैसे आती रही, और भाई इनको गिफ्ट देती रही, इनको तोहफे तोहफ़े देती रही, और भाई इनको मिठाइयाँ लाती रही। और एक वो मौलाना साहब कौन है, वो कारी साहब, वो एक कारी साहब आते हैं इनके घर ना, वो कारी साहब मतलब मैं तो कभी नहीं देखा उनको, बड़ी VIP ग्रैंड दावत दी आपने। शहजी की अम्मी को ग्रैंड दावत दी है, ये गौसिया भी पहले आती थी, इसको कोई आपने बड़ी ग्रैंड दावत दे दी हो। बस सबके तोहफे तोहफ़े मिठाइयाँ ले लेके आप रखती रही है, कभी किसी को आपने बस एक चाय, सूखे समोसे, पापड़, नीमको ये खिला के तरखा दिया कि भाई अपने घर जाओ, मैं बहुत बड़ी ब्लॉगर हूँ,
बहुत बड़ी मैं सेलिब्रिटी हूँ, इससे ज्यादा मैं आपको इज्जत नहीं दे सकती। और भाई बातें करती हैं आप अपनी कुकिंग के दौरान कि मैं तो ये करती हूँ, हमारे नबी पाक भी पसंद करते थे मेहमानों को, तो मैं भी उनकी भाई पैरवी कर रही हूँ। हम कहाँ, हमारे नबी पाक काम तो उनके कदमों की धूल भी नहीं है कि हम मेहमानों की वैसे दावत करें और वैसे उनको पसंद करें। और मैं नबी पाक का तो फरमान है कि मेहमान जो आता है वो अपने नसीब का रिज्क पहले पहुंचा देता है वहां पर जिस जगह वो जा रहा होता है। तो आपके घर जो दीगर मतलब आपके सब्सक्राइबर आते हैं तो उनका रिस्क नहीं आता होगा क्या पहले आपके घर में? आप उनकी तो ग्रैंड दावत कभी नहीं की आपने। वो तो बेचारे गिफ्ट भी लेके आते हैं, तोहफे तोहफे भी लेके आते हैं, वो तो मिठाइयाँ भी लाते हैं बड़ी बड़ी, मतलब मिठाइयों की दुकान से, जिन मिठाई की दुकानों के एक नाम है, मतलब हमारे हैदराबाद में हाजी मुंशी की मशहूर मिठाई है हमारे हैदराबाद में। और भाई ये है सौगात शीरी मशहूर है, और केक में बम्बई बेकरी मशहूर है। तो मैंने तो देखा है जो जो आपके सब्सक्राइबर आए वो ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी मतलब दुकानों से आपके लिए ये माल मसाले लेकर आए हैं, लेकिन आप लोगों ने तो कभी नबी पाक की उस सीरत पर और सूरत पर अमल नहीं किया जो आप नबी पाक की यहाँ पर बातें कर रही हैं। क्योंकि हम तो नबी पाक के कदमों की धूल भी नहीं है, हम उनकी इन बातों को कैसे पहुंच सकते हैं कि हम उनका हवाला दें अपनी वीडियोस में। और तौबा नाउज बिल्ला, हम उनके नाम लेकर इतने बड़े बड़े बॉल नहीं बोल सकते। न जाने कौन सा मुश्किल वक्त हम पर आ जाए उनके नाम गलत गलत हम यहाँ पर आकर बोल दें, क्योंकि हम तो वैसा कुछ कर ही नहीं सकते, तो हम उनके हवाले भी यहाँ पर आकर क्यों दें। तो आपने तो उनकी किसी की भी ऐसी दावत नहीं की। दावत आप वहाँ करती हैं जहाँ पर आपको मुफाद हो। यहाँ पर आपकी बेटी के ससुराल वाले थे, अंबर ने आपको कहा कि अम्मा मेरी आप अर्निंग रखती हैं तो आप मेरे रिश्तेदार जो आए मेरे शौहर के, आप उनकी दावत करें। मैंने तो एक दो खाने बनाए तो लोग मुझे जलीलो ख्वार कर रहे हैं, आपको थोड़ी सी बड़ी ग्रैंड दावत रख दे ताकि लोगों के मुंह बंद हो जाए। तो आपने ये दावत रखी थी उनके ससुराल वालों के इजाज में कि वो भाई बड़ी हस्तियां मेरे घर दावत पे तशरीफ ला रहे हैं और मैं ग्रैंड दावत का इंतजाम कर रही हूँ। आप इसी तरह की ग्रैंड दावत अपने सब्सक्राइबरों के लिए भी तो रखें, तो हमें पता चले कि भाई आप तो सब्सक्राइबर और आम आदमी और रिश्तेदारों के लिए सबके लिए नबी पाक की सीरत पर चल। और भाई आपने पूरी कुकिंग के दौरान इसी किस्म की बातें करी हैं कि मैं मेहमानों को दिल से पसंद करती हूँ, मेरी शुरू से आदत है, हमारी अम्मी ने हमें यही सिखाया। अरे भाई दावतें सभी अपने घरों में करते हैं, आपकी अम्मी ने कोई आपको दुनिया का अनोखा काम नहीं सिखा दिया। कोई जितनी जिसकी औकात होती है उसके मुताबिक वो अपने मेहमानों की इज्जत करता है। लेकिन आप लोग बहुत अमीर तबका है तो आप लोगों की दावत तो ये अच्छी नहीं लगती जो आप करती हैं अपने मेहमानों की दावत। और भाई बस ये जो आप आज बोल रही थी ना कि भाई सारे नबी पाक की बातें आपने की अपनी वीडियोस के दौरान, ये ना ही किया करें तो बेहतर है। क्योंकि आपकी जो पिछली वीडियो लोग उठा के देखेंगे ना, वहां पर सब आपके सब्सक्राइबर भी मौजूद है जिनको आपने सूखे पापड़ निम्को और सूखे समोसे और एक बद जायका बद कलर और पता नहीं कैसे अजीब गरीब चाय पिला के टरखा दिया और बड़े बड़े गिफ्ट ले लिए उनसे। ठीक है, बस मेरी वीडियो आज यही ग्रैंड दावत पर थी, अंबर की फैमिली की जो ससुराली फैमिली की दावत थी, मुझे यहाँ पर ही बस अंबर की ससुराली फैमिली की दावत पर ही थोड़ा सा बोलना था। मिलते हैं अभी कल एक नई वीडियो के साथ। अपने चाहने वालों से, अपने प्यार करने वालों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।